हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स इन्फो। सो यहाँ मैंने जीए के सारे 50 के 50 क्वेश्चंस नोट किए हैं एंड जिनका भी आंसर्स मुझे पता होगा वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी एंड जिनका नहीं पता होगा वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल से। तो पहला क्वेश्चन था कि ओपेनहाइमर मूवी के जो डायरेक्टर है उन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था, तो इसका आंसर एटॉमिक बॉम्ब होगा। सेकेंड क्वेश्चन है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें से कौन सा प्राइवेट बैंक था जो इसका पार्ट नहीं था, तो इसके पार्ट में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड आईडीबीआई बैंक, ये 4 बैंक इसके पार्ट थे एंड बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन था वो इसका आंसर था। थर्ड क्वेश्चन था कि G20 समिट में कौन से 2 कॉइन्स का इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसमें 75 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया था इधर। फिर INS विक्रांत को किसने बनाया था, तो इसका आंसर कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड होगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन PSLV C56 से रिलेटेड था। इसके बाद पूछा था कि आर्टिस्टिक राइटिंग को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर कैलीग्राफी होगा एंड ये लास्ट क्वेश्चन था। एंड सेवन्थ क्वेश्चन था कि IPL का मोस्ट वैल्यूड टीम कौन सा है, तो इसका आंसर मैंने CSK मार्क किया है। फिर एट्थ क्वेश्चन था कि इंडिया नेट कार्बन एमिशन किस ईयर तक अचीव कर लेगी, तो इसका आंसर 2030 था। फिर नाइन्थ क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पार्शियल डिसेबिलिटी पे कितने पैसे मिलते हैं, तो इसका आंसर 1 लाख था। फिर 10th क्वेश्चन है कि राजकोट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस भारत अभियान के अंडर आता है, तो इसका मैंने सौगम में मार्क किया था बट इसका मैं आंसर श्योर नहीं है मुझे। फिर पूछा था कि INS द्रोणाचार्य नेवी से जो कि रिलेटेड है वो क्या है। फिर 12th क्वेश्चन फेम 12 से रिलेटेड था, ये मैंने नहीं किया था। 13th क्वेश्चन इस BIS का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका आंसर बेसल स्विट्ज़रलैंड होगा। फिर 14th क्वेश्चन इंडिया और UAE के बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, तो CEPA एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद PRAN नंबर कहाँ यूज़ होता है, तो इसका आंसर NPS होगा, नेशनल पेंशन स्कीम। स्पाइस बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स मैंने इसमें मार्क किया था। इसके बाद पूछा था कि डिमांड डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड फिर 18th क्वेश्चन था कि भूमि सम्मान अवार्ड किसको मिला है। फिर 19th क्वेश्चन था कि जेंडर गैप रिपोर्ट में कौन सी कंट्री है जो इंडिया से ऊपर नहीं आती है, इंडिया से नीचे है, तो इसके ऑप्शन में श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश ऐसे ऑप्शंस थे, तो ये भी मैंने नहीं किया है। फिर 20th क्वेश्चन येस बैंक से रिलेटेड था कि कौन सा इसका एप्लीकेशन है, तो इसका आंसर शायद से आइरिस है। फिर इसके बाद क्वेश्चन था कि RBI ने अभी नोंगयांग बैंक को अभी RBI एक्ट के अंडर अप्रूव किया है, तो ये कहाँ का हेडक्वार्टर्ड है, तो इसका आंसर साउथ कोरिया था। इसके बाद 22nd क्वेश्चन था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कितने पैरामीटर्स पे बने हैं, तो इसका आंसर 4 था। एंड इसके बाद पूछा था कि थ्रेड किसका है, किस कंपनी का है, तो इसका आंसर मेटा था। 24th क्वेश्चन था कि SBI का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका ऑप्शन से प्रॉमिसरी नोट था, 0 कूपन बॉन्ड था, तो ये सब ऑप्शन थे, तो मैंने इसमें प्रॉमिसरी नोट मार्क करके फिर वापस से 0 कूपन बॉन्ड मार्क कर दिया था, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है ये मुझे नहीं पता। इसके बाद पूछा था कि RBI का अनक्लेम्ड मनी के लिए कौन सा एप्लीकेशन है, तो उद्गम पोर्टल है इसके लिए। इसके बाद DICGC का लोगो। फिर 27th क्वेश्चन है कि कौन सा उल्लास का पार्ट नहीं है, मतलब उल्लास जो इनिशिएटिव हो वो किस चीज़ पे फोकस नहीं करता है, तो उसमें भी काफ़ी ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे एजुकेशन था, लीगल असिस्टेंसी, ऐसे करके ऑप्शंस दिए थे। 28th क्वेश्चन में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का टॉपर स्टेट पूछा था, तो इसका आंसर तमिलनाडु होगा। फिर इसके बाद पूछा था कि UIDF इज़ एस्टैब्लिश बाय PSL फॉर व्हाट पर्पस। 30th क्वेश्चन था कि UAE की करेंसी क्या है, तो इसका दिरहम आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इंडिया में कितनी है। इसके बाद क्वेश्चन था कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये IRDAI का है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शुगर केन का जो अभी रिसेंट प्राइस 315 रुपीज़ है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसका आंसर 10 रुपीज़ था। फिर 34th क्वेश्चन सक्षम पोर्टल से रिलेटेड था। 35th क्वेश्चन में NEO का फुल फॉर्म पूछा था, इसमें शायद से E का फुल फॉर्म पूछा था। एंड 36 क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने बैंक का लोगो लगाना मैंडेटरी कर दिया है, तो इसमें मैंने NPCI मार्क किया था। एंड आपने क्या मार्क किया था आप बता सकते हो, क्योंकि इसका भी मुझे श्योरिटी नहीं है। एंड 37th क्वेश्चन था कि ट्रायम्फ मोटरसाइकिल जो है मैन्युफैक्चर हो रही है इंडिया में, ये किस कंपनी के साथ मिलके हो रही है। 38th क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि PSL शॉर्ट फॉर्म में डिपॉजिट नहीं लेता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन था कि मैक्सिमम वाइट लेवल ATM किस कंपनी के थ्रू है, तो इसका आंसर मैंने टाटा मार्क किया है। एंड इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट्स में बता सकते हो।
फिर 40th क्वेश्चन था कि एस्ट्रिक साइन जो होता है वो बैंक नोट में बना रहता है, अगर नोट में अगर कुछ दिक्कत हो तो वो किस सीरीज़ में होता है, तो नंबर सीरीज़ मैंने इसमें मार्क किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि T+3 जो टाइमलाइन फिक्स होता है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फिक्स किया गया है, तो इसका आंसर मैंने पहले RBI मार्क किया था क्योंकि मैंने RBI से रिलेटेड ऐसा कुछ पढ़ा था, लेकिन फिर बाद में उसमें सिक्योरिटी बॉन्ड लिखा था क्वेश्चन में, तो मैंने फिर इसका आंसर से भी मार्क कर दिया था। फिर 42nd क्वेश्चन था कि सुपर 400 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है। फिर 43rd क्वेश्चन था PM अन्न आदर्श योजना के रिलेटेड टाइमलाइन इसकी कितनी होती है। फिर 44th क्वेश्चन था कि इंडियन फ्लैग जो होता है वो किस क्लॉथ से बनाए जाने का प्लान हो रहा है। फिर इसके बाद 45th क्वेश्चन था कि AIF टाइम पीरियड क्या होता है, इसमें बताया था कि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ था। DART नंबर वाला मुझे गलत लग रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो रहा था एंड ये वाला मुझे थोड़ा गलत याद आ रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निर्मला सीतारमन ने अभी जो अवार्ड दिया है वो किस सम्मान से रिलेटेड, ऐसा कुछ इसका नाम पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS, इसके कितने टोटल सेंटर्स हैं इंडिया में, तो 3 है, चेन्नई, मुंबई और न्यू दिल्ली में। फिर 49th क्वेश्चन भोजपत्र से रिलेटेड था एंड CBFC बिल किस ईयर में पास हुआ था, तो 1952 इसका आंसर है। एंड एक क्वेश्चन गंगा रिवर से था कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होकर किस एरिया तक जाती है, ऐसा कुछ किस सिटी तक, तो इसका आंसर भी मुझे श्योर नहीं है, बट हुगली रिवर इसका आंसर था मोस्ट प्रोबेबली। सो ये टोटल 50 क्वेश्चंस थे एंड लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ कवर कर लिए हैं एंड लगभग सारे के आंसर्स भी मैंने कवर कर दिए हैं। एंड जहाँ भी आपको डाउट है आप इजीली गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका सही हुआ है गलत हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल Bankers Info. Also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.